हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज हम जान लेते हैं सूरदास के पद के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे 2024 का मैंने पेपर लिया हुआ है। तो इसी तरीके से क्वेश्चंस आएंगे, आप देख लीजिए। इस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे आपको लिखने के लिए। एक पद्यांश के आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो आज हम जानेंगे कि पद्यांश का व्याख्या हम किस तरीके से करेंगे, जो कि सूरदास के पद से हम पहले स्टार्ट करते हैं। पहला लेसन जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसको हम पढ़ लेते हैं। आज मैं सिर्फ वही क्वेश्चंस लाई हूँ जो बार बार रिपीट होकर पेपर में आए हुए हैं। तो चलिए देख लेते हैं सूरदास के पद के बारे में, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे सूरदास के पद यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 6 नंबर का आता है और मैंने ऐसे शॉर्ट्स में लिखा था, तो आपको मैं पूरा बता देती हूँ। चरण कर्ण बंदो हरि राई, जाके कृपा पग गिरी लांघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरे सबे गूंगपुनी बोले, रंग चले सिर छत्र धराई। तो इसका ये है। तो अभी हम व्याख्या करेंगे। पहले हम संदर्भ देख लेते हैं, फिर उसके बाद व्याख्या पे चलेंगे। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी पद के नाम पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता सूरदास जी हैं। फिर से हम देख लेते हैं संदर्भ। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के पद नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता सूरदास जी हैं। बस इतना ही आपको लिखना है, या फिर कोई भी आप पद्यांश का संदर्भ लिख रहे हैं तो इसी तरीके से आपको लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के कौन सा मतलब कोई भी जो आपका हो, जैसे धनुष भंग से लिया गया है। इसके लेखक तुलसीदास जी हैं, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम व्याख्या पे बात करते हैं। तो इसकी व्याख्या क्या होगी। मैं उस ईश्वर भगवान कृष्ण के कमलदल चरणों की वंदना करता हूँ, जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत पर चढ़ जाता है, अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहरा व्यक्ति सुनने लगता है, गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है और निर्धन व्यक्ति सिर पर छत धारण करके चलने लगता है। तो इसका ये है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ 2019, 21, 23 में ये पूछा गया था। तो इसे आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। हो सके तो 2-3 बार यही वीडियो देख के रिपीट कर लीजिएगा। फिर ऊधो मन। अब फिर उसके बाद क्या है, दूसरा हम देख लेते हैं। दूसरा क्या है, तो यहाँ पे है दूसरा, ऊधो मन न भय 10-20, एक होते सो गयो श्याम संग को अवराधे ईस। तो इसका क्या होगा, आइए हम व्याख्या देख लेते हैं। संदर्भ वही रहेगा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के पद नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता सूरदास जी हैं। ठीक है, फिर इसका हम देख लेते हैं व्याख्या। हे ऊधो, हमारे पास 10-20 हृदय नहीं है कि उसमें से एक को ईश्वर की आराधना में लगा दी। हमारे पास जो एक हृदय था वो कृष्ण के साथ ही मथुरा चला गया था। ठीक है, ये कौन कह रहा है, गोपियाँ कह रही हैं उद्धव जी से। तो आइए हम देख लेते हैं ये कब कब आया था। तो ये था 2023 और 24 में आया था, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे भी आप ज़रूर याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा एक बार। फिर आगे हम देख लेते हैं। फिर उसके बाद है ऊधो मोहि बज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन संग कुंज के छाही। ठीक है, इसका संदर्भ वही होगा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के पद नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता कौन है, सूरदास जी हैं। तो ये कब कब आया था, इंपॉर्टेंट है। 2019 में, 22 में और 24 में ये पूछा गया था। तो चलिए अब इसका हम व्याख्या देख लेते हैं। हे उद्धव, मुझे व्रज के सुख याद आ रहे हैं, वे भुलाए नहीं जाते। आज मुझे वृंदावन गोकुल की वन वाटिकाएं, घने कुंजों की छाया सभी कुछ सुख सता रहे हैं। इस तरीके से आप देख लीजिए आया हुआ है, और जिसका मैंने संदर्भ सहित व्याख्या किया हुआ है। तो आइए हम देख लेते हैं नेक्स्ट, निर्गुण कौन। यहाँ पे आया, यहाँ पे देख लेते हैं हम कौन सा क्वेश्चन है। तो है निर्गुण कौन, देश को वासी, मधुकर कही सुझाई सोहे, दे बुझती साच न आहासी। तो इसका क्या होगा, निर्गुण कौन, देश को वासी, मधुकर कही समझाई सोहे, दे बुझती साच न हासी। तो इसका संदर्भ वही होगा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के पद नामक पाठ से लिया गया था। इसके रचयिता सूरदास जी हैं। अब व्याख्या देख लेते हैं। हे उद्धव जी, मैं आपको सौगंध देकर पूछती हूँ, हंसी नहीं करती हूँ। आप हमें यह समझाकर बतला दीजिए कि आप जिस निर्गुण ब्रह्म की चर्चा कर रहे हैं वे किस दिशा में रहने वाले हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। 2020, 21, 22, 23, 24 में ये लगातार पूछा गया है। इसलिए मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेके आती हूँ, जो कि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। और अब हम देख लेते हैं पाँचवा यही है, मैंने रिपीट किया है। इसको आप 2-3 बार, जितनी बार आप याद करेंगे उतनी बार कम पड़ेगा। इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। ऊधव मुझे ब्रज बिसरत नाही। ठीक है, तो इसकी व्याख्या हम फिर से देख लेते हैं। हे उद्धव, मुझे व्रज की सुख याद आ रहे हैं, वे भुलाए नहीं जाते हैं। आज मुझे वृंदावन गोकुल की वन वाटिकाएं, घने कुंज की छाया सभी कुछ सुख सता रहे हैं, याद आ रहे हैं। तो इसको बार बार आप रिपीट कर लीजिएगा। एक ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, और एक ये इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। तो आपको मैं बता दूं कि ये 6 नंबर का आता है, जो कि आपके बोर्ड की एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट वीडियो मैं लेकर आऊँगी जल्द ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।